नमस्ते दोस्तों, मैं बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज यह कहानी है एक इलाहाबाद की लड़की की, जो गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनके पास जमीन नहीं थी जिस पर वह खेती कर पाते। वे अक्सर दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे जो मजदूरी मिलती थी। उसे उनका खाना पीना भी ढंग से चलाना बड़ा ही मुश्किल था। खुद उनके पिता फटे कपड़े पहनते। दिन में उसकी माताजी दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाती और महीने में 2 महीनों में कोई अपना पुराना कपड़ा उनको पहनने के लिए दे देता था, जिससे कि यह माँ बेटी अपना तन ढक लिया करते। ऐसे ही दिन करते चले गए। उनकी बेटी जब 5 साल की हुई तो इसने देखा कि बाकी बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो इसने भी जिद की, पापा मैं भी पढ़ने जाऊंगी। उसे वक्त फीस भी ज्यादा नहीं थी, परंतु उसके पिताजी के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेज पाएं। लेकिन उसकी बेटी को पढ़ाई की इस जिज्ञासा को देखकर गांव के ही एक व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं, तेरी माँ मेरे यहाँ काम तो करती है, तो मैं यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला करा देता हूँ। इसके बाद वह आदमी इस लड़की का दाखिला करवा देता है। दाखिला होने के बाद यह लड़की, जिसका नाम मंजू होता है, पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी दिखाती है कि मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। पढ़ती तो पहली कक्षा में है, लेकिन मैथ का सवाल हल करती है 3री कक्षा का। ऐसे ही दिन बीतते गए और इसके जीवन में एक नया तूफान आया। इसके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद इसका पूरा परिवार बिखर सा गया। अब इसके माताजी के ऊपर ही दुनिया भर का बोझ बढ़ गया। कैसे खाएं, कैसे जिएं, यह चिंता इन दोनों को ही सताए जा रही थी। अब माँ दिन और रात काम करती रहती बेचारी, और इनका ऐसे ही दिन कटता जा रहा था। मंजू भी विद्यालय से आने के बाद खेतों में काम करने चली जाती थी और रात में अपनी पढ़ाई किया करती थी। यह अक्सर अपनी माँ को कहा करती थी, माँ मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगी और हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते और शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मंजू की माताजी की तबीयत खराब होने लगी। मंजू की माताजी ने अंदर ही अंदर यह आभास हो गया कि अब वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। उन्होंने अपने भाई को बुलावा भेजा। मंजू के मामा जी बुलावा भेजने पर मंजू की माताजी को देखने के लिए आए। मंजू भी वहीं थी। तब मंजू की माताजी ने अपने भाई से कहा, राजेश मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम मेरा काम करोगे क्या? तब राजेश कहता है, बोलो बहन, जरूर करूंगा। तब मंजू की माताजी कहती है कि मंजू पढ़ाई में अच्छी है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मंजू की पढ़ाई मत रुकने देना, यह तुम मुझसे वादा करो। तब राजेश कहता है कि चिंता मत करो बहन, मैं मंजू को जरूर पढ़ाऊंगा और उसके सारे खर्चे मैं ही उठाऊंगा। तुम चिंता मत करो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और कुछ दिनों के उपरांत ही मंजू की माताजी का देहांत हो जाता है। उसके उपरांत उसके मामा जी राजेश मंजू को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन मंजू की मामी यह सब देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि उनके भी 2 लड़के थे और वह नहीं चाहती थी कि मंजू के ऊपर पैसा खर्च हो। लेकिन मंजू के मामा ऐसे नहीं थे, वे मंजू को पढ़ाना चाहते थे। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और मंजू उत्कृष्ट अंकों से स्नातक होती है। यह देखकर उसके मामा और भाई, जो कि मामा के लड़के होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब मंजू पढ़ने के लिए दिल्ली आ जाती है, जहां पर मंजू को अपना सपना पूरा करना था। मंजू अब सिविल सेवा की तैयारी करने लगी। मंजू को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता था कि आज अगर उसकी माँ जीवित भी होती तो भी शायद इतनी आसानी से वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वह अपने मामा और उनके पैसों की कीमत को भली भांति जानती थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीते।
मंजू जाने अनजाने में गलत संगति में आ गई और जिस कारण वह सिविल सेवा की परीक्षा पास नहीं कर पाई। अपना चेहरा लटकाकर वह जब घर पहुंची तो उसकी मामी ने कुछ गांव के लोगों को एकत्रित कर रखा था, जिनका मकसद सिर्फ इतना था कि वह मंजू को ताना मारे तो फिर क्या था। उन लोगों ने अपना काम किया। लोगों ने मंजू के मामा को मंजू के सामने ही कहा कि अब इसको घर का काम सिखाओ, अब ज्यादा पढ़कर भी देख लिया, नाक कटवा दी। आप कह रहे थे अफसर बनेगी भी, अक्सर तो क्या चपरासी भी नहीं बनी। अगर अब पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते तो इसे घर का काम सिखाओ और इसकी शादी करवाओ। यह सब सुनकर मंजू को बहुत बुरा लग रहा था। वह 2 दिन तक अपने कमरे में रोती रही और मामा जी के पैर पकड़े और कहा, सिर्फ आखिरी मौका दे दीजिए, जिसके बाद जिंदगी में कभी भी आपसे कुछ मांगू नहीं। उसके मामा ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ तुम अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी करो। और मंजू इस बार पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करती है। पिछला अनुभव मंजू के साथ था और इस बार उसे कोई रोकने वाला नहीं था। इस बार जब पेपर हुआ तो मंजू आईएएस बनकर गांव में लौटी। जब मंजू को गांव वालों ने देखा तो बहुत खुश हुए। मंजू ने जाते ही अपने मामा जी के और मामी के पैर छुए। मामा जी उसको देखकर बहुत खुश हुए और गांव वाले भी बहुत खुश थे और वह लोग सदमे में थे जो उस दिन ताना मार रहे थे। तब मंजू ने कहा, आप लोगों का ताना भी मेरे लिए काम आया। अगर आप लोग उस दिन मुझको इतना भला बुरा नहीं कहते तो शायद मैं आज जो हूँ नहीं होती। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मंजू अपने परिवार के साथ एक अलग जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी मेहनत से यह कहानी आपके लिए ढूंढ के लाए हैं। हम फिर उपस्थित होंगे इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।